प्रश्न संख्या 1 है, बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। यहाँ जो है x बराबर 15 है और y बराबर 8। इसको x अक्ष और इसको y अक्ष कहते हैं, तो x बराबर 15 y बराबर 8 हो गया। तो मूल बिंदु से बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। तो x का मान है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस y का मान 8 है, 8 का स्क्वायर लिखें। 15 गुना 15 225 और 8 गुना 8 हो जाएगा 64। जोड़ लेने पर 289 आएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा 17। यही हमारा आंसर प्राप्त हो। प्रश्न संख्या 2 है, यदि O 0,0 मूल बिंदु हो और P के निर्देशांक -3, -4 हो तो OP ज्ञात करें। तो O और P दो बिंदु है। मान लीजिए कि ये O बिंदु है और यहाँ P बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो O का निर्देशांक दिया हुआ है 0,0 और P का निर्देशांक है -3, -4। तो मूल बिंदु से बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए लिख लेना पहले x1 बराबर ये 0 और x2 बराबर -3। y1 बराबर 0 होगा, y2 बराबर -4। अब OP ज्ञात करने के लिए लिखना है OP बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान है 0 और माइनस x2 का मान है -3, इसका होल स्क्वायर लिखना है, प्लस y1 का 0 और y2 का माइनस में 4 है, इसका होल स्क्वायर, रूट लगा देना है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 16 वर्ग, इसे जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 25। 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसे आप चाहें तो OP बराबर इस तरह फॉर्मूला लिखिएगा तो वही बनेगा। x2 पहले लिख देना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पे भी निकालेंगे तो उतना ही आएगा। जैसे x2 का मान -3 है तो -3, x1 का 0 है तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -4 है तो -4, 0 होल स्क्वायर। तो ये जो है -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -4 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 4 चौका 16, 16 9 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5, आंसर प्राप्त हो गया। आप चाहें तो इस फॉर्मूला पर बनाएं या इस पे, दोनों से आंसर समान आएगा, बिल्कुल आसानी से ज्ञात हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 एक सिद्ध कीजिए कि बिंदु A cos थीटा, A sin थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। इसे ज्ञात करने के लिए मूल बिंदु से बीच की दूरी निकालेंगे। पहले लिख लेंगे x बराबर A cos थीटा और y बराबर A sin थीटा। मूल बिंदु से दूरी बराबर √x² प्लस y²। √x का मान हो जाएगा A cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस A sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। A² cos² थीटा
प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इस दोनों में ए स्क्वायर मिल रहा है तो ए स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर गुना इसका मान हो जाएगा 1, आगे लिखना ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है तो लिख देना 1, रूट लगा दिए। ए स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, रूट इसका वर्गमूल आ जाएगा ए। कॉस थीटा या साइन थीटा दोनों जगह कुछ भी रहेगा सेम, थीटा का किसी भी मान के लिए मान ए ही आएगा, लिख देंगे अतः थीटा के किसी भी मान के लिए दूरी एक ही होगा। अब प्रश्न संख्या 4 का एक है, बिंदुओं -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी ज्ञात की। बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए पहले लिखना है x1 बराबर ये -1 होगा और x2 बराबर -5 होगा, y1 बराबर 3 और y2 बराबर 7। बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान -1 है तो -1 लिखना है, फिर ये माइनस जो फॉर्मूला में वो लिखेंगे। x2 का मान -5 है तो यहाँ ब्रैकेट लगा कर लिखना है -5 और उसका होल स्क्वायर लिख लेंगे, इस तरह बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस y1 का मान 3 है तो 3 और माइनस y2 का मान 7 है तो 7, होल स्क्वायर रूट लगा दिए। -1 और माइनस माइनस हो जाएगा +5 स्क्वायर, प्लस ये घटेगा तो माइनस में 4 होगा, इसका स्क्वायर, ये घट जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, यहाँ -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस में ये भी हो जाएगा 16 और प्लस में 16, 16 और 16 आगे सॉल्व कर लेंगे, 16 16 हो जाएगा 32, 32 का वर्गमूल 4√2, आंसर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का 2 है, बिंदुओं ए 5 -8 और बी में -7 -3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदु है, इस तरह से दो बिंदु यहाँ ले लेंगे, इसको मिला लेंगे, ये जो बिंदु है ए और ये बी है, इन दोनों बिंदु को दर्शा लेते हैं। इसका निर्देशांक है 5, -8 और इसका है -7 और -3। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। अब यहाँ जो है x1 बराबर हो जाएगा 5 और x2 बराबर हो जाएगा -7, फिर y1 बराबर हो जाएगा -8 और y2 बराबर हो जाएगा -3। तो ज्ञात करना है AB से बीच की दूरी, यानी AB बराबर बिंदु A और B के बीच की दूरी, AB बराबर लिखना है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब जो है x1 का मान 5 है तो 5 और माइनस x2 का मान है -7 तो -7 लिख लेना है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का -8 है, y2 का -3
इसका होल स्क्वायर लिख लेंगे 5 माइनस माइनस प्लस में 7, इसका होल स्क्वायर लिख लेंगे प्लस -8 और प्लस 3, इसका होल स्क्वायर रूट लगा लेना है तो 7 5 हो जाएगा 12 का स्क्वायर और प्लस ही घटेगा तो माइनस में 5 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 169 का वर्गमूल आ जाएगा 13, यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 5 का 1 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं a cos थीटा, 0 तथा 0, a sin थीटा की दूरी सदैव a इकाइयां होती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। इसे सिद्ध करने के लिए पहले लिखना है x1 बराबर a cos थीटा और x2 बराबर, x2 का मान ये होगा 0, y1 बराबर 0 और y2 बराबर a sin थीटा। अब जो है इसके बीच की दूरी पहले निकालेंगे। अब इसका बीच की दूरी निकालेंगे तो लिखेंगे बीच की दूरी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x2 y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान है a cos थीटा और x2 का है 0 होल स्क्वायर प्लस y1 का है 0 माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर, रूट का चिन्ह लगा देंगे। 0 घटेगा तो वही रह जाएगा a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 में घटेगा तो माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर, रूट लगा देना है। a cos थीटा का होल स्क्वायर है तो इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, रूट लगा देना है। अब इसमें a स्क्वायर कॉमन लेंगे, दोनों से ले a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, रूट का चिन्ह लगाना है। आगे सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, a स्क्वायर गुना 1 लिख लेंगे, रूट लगाएंगे। a स्क्वायर गुना 1 होगा a स्क्वायर, वर्गमूल इसका निकल के आ जाएगा 1। यही सिद्ध करना था। थीटा का कुछ भी मान रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो थीटा के किसी भी मान के लिए यही आएगा, a इकाइयां सिद्ध हुआ। प्रश्न संख्या 5 का 2 है कि यदि बिंदुओं a, b, c और d के निर्देशांक क्रमशः 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1, 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी, ए नंबर में, बी नंबर में ए, डी बराबर बी सी, सी में है ए सी बराबर बी डी। ये ज्ञात सिद्ध करना। इसे सिद्ध करने के लिए लिखना है पहले हल, ए बी के बीच की दूरी और सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे तो ए बी बराबर सी डी, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो ए के लिए x1 ये होगा और x2 ये होगा, रूट अंडर x1 का मान होगा 2 माइनस x2 का मान 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -2 और y2 का मान 4, इसका होल स्क्वायर लिख लेना है। बराबर में c और d, तो ये c है और ये d है तो x1 5 हो जाएगा, माइनस माइनस लिख कर लिखेंगे -1, इसका होल स्क्वायर
प्लस एक बाई वन हो जाएगा 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट लगा देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -6 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस माइनस जुट जाएगा तो -6 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, घटेगा तो 6 का होल स्क्वायर रूट लगा देंगे तो 6 छक हो जाएगा प्लस में 36, यहाँ भी प्लस में 36 बराबर यहाँ 5 1 6 का स्क्वायर प्लस 6 छक 36 रूट 36 36 जोड़ेंगे तो 72 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 36 और प्लस 36 तो 72 का हो जाएगा 6√2 बराबर यहाँ 36 36 72 हो जाएगा, जिसका भी वर्गमूल निकलेंगे ये हो जाएगा 6√2 बराबर 6√2। तो LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, लिख देंगे LHS बराबर RHS रूट। चलिए इसी प्रकार आप प्रश्न संख्या 20 सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए A और D का, तो पहले A और D में चलेंगे तो 2 माइनस देकर -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 -1 का होल स्क्वायर रूट लगाएंगे बराबर, फिर BC चलेंगे तो B और C ये दोनों पर चलेंगे तो 8 -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -7 का होल स्क्वायर रूट लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ 2 प्लस में 1 का होल स्क्वायर, प्लस में ये दोनों जुटेगा तो -3 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब जो है यहाँ घटा लेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ घटेगा तो माइनस में 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बराबर 9 प्लस 9, यहाँ भी हो जाएगा 9 प्लस 9 जोड़ लेंगे तो 18, यहाँ भी √18 बराबर √18। वर्गमूल निकालेंगे तो 3√2 आएगा बराबर में 3√2, दोनों बराबर हो गया। यहाँ लिख लेंगे LHS बराबर RHS रूट। ये सिद्ध करना था। उसी प्रकार C नंबर चलेंगे A और C में चलेंगे x1 का मान 2 और x2 का मान 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 का -2 y2 का 7 का स्क्वायर बराबर में, फिर B और D तो 8 माइनस दिखकर -1 का स्क्वायर प्लस फिर 4 -1 का स्क्वायर रूट लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर, यहाँ -9 का स्क्वायर बराबर 8 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और घटेगा तो 3 का स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 9 9 81 बराबर यहाँ 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ 9 हो जाएगा 81 9 हो जाएगा 90 बराबर यहाँ 9 9 81 प्लस 9, इसका वर्गमूल निकालेंगे 3√10 आ जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 90 3√10 बराबर इसका भी वर्गमूल 3√10, LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया।